Hello friends, welcome to my channel, and today I am going to explain you a class 7th science topic, and this is the chapter 1 of class 7th nutrition in plants. So let's start it. What is nutrition? The process by which organisms obtain nutrients from its food is called nutrition. सो जो प्रोसेस होता है, जो ऑर्गेनिजम्स का जो वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं फूड में से, उसे हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एवरी लिविंग थिंग नीड्स न्यूट्रिशन टू सस्टेन लाइफ एंड इट्स। और जो न्यूट्रिशन हम ऑब्टेन करते हैं फूड से ही हमें मिलता है। न्यूट्रिशन हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये इस टाइप के न्यूट्रिशन हमें चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये हमें चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को रन करने के लिए। तो हमें फूड से ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जो प्रोसेस होता है फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने का, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। And based on the mode of nutrition, organisms can be characterized as autotrophs and heterotrophs. Based on the mode of nutrition मतलब कैसा न्यूट्रिशन कौन कौन से लिविंग थिंग्स लेती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है ऑटोट्रॉप्स में और हेटेरोट्रॉप्स में। और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? So, organisms which make their own food by using simple substances from the surrounding are called autotrophs. So, जो अपना खुद का फूड बना लेते हैं, सिंपल वर्ड्स में अब ये डिफिनेशन है, organisms that make their own food are known as autotrophs. बस तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना खुद का फूड बना लें, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज हैं, मोस्ट प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। सारे प्लांट्स नहीं होते हैं ऑटोट्रॉप्स, कुछ प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, कुछ नहीं होते हैं। सो सम बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गे मीन्स काई। सो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का जो बना हो, एक ही सेल से बना हो, वो यूनिसेलुलर होता है। एंड व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स? So, organisms that do not make their own food and depend on other living organisms for nutrition are known as autotrophs. जो organisms अपना खुद का फूड नहीं बना पाते हैं और किसी पे डिपेंड होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल आर हेटेरोट्रॉप्स एंड फंगी आपको पता ही होगा, फंगी सब एक ही है। एंड few kinds of plants and are heterotrophs. और ह्यूमन बींग्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड होते हैं। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट्स और फ्लैश या वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, दोनों पे डिपेंड होते हैं। सो वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन, वो कुछ मिनरल्स और वाटर के लिए, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक। पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ेंगे हम आगे, उसमें बताया है मैंने। सो नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स फूड बनाते हैं, अपनी लीव्स की हेल्प से फूड बनाते हैं, अपनी लीव्स की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स सेट होता है। लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो हम नहीं, प्लांट्स करते हैं। सो in this process carbon dioxide, water and carbon dioxide combine to form sugar and oxygen in presence of sunlight and chlorophyll. So कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, और सनलाइट की भी नीड होती है। और क्लोरोफिल तो उनकी लीव्स में रहता ही है, तो इसीलिए वो लीव्स की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस यही प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
लीव्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स का क्या रोल होता है प्लांट्स में, और वो साइट है फोटोसिंथेसिस का। सो लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स के सेल्स में ही अकर होता है फोटोसिंथेसिस लीव्स के सेल्स में। एंड लीव्स आर अरेंज इन सच वे दैट रिमेन एक्सपोज टू सनलाइट। लीफ ऐसे अरेंज होती हैं कि सनलाइट सारी लीव्स में पड़नी ही पड़नी है, ओवरलैप नहीं करती हैं लीव्स। देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे रहेगा पेड़, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे सारी लीव्स में सनलाइट पहुंच जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो सारी लीव्स दिख रही हैं हमें क्योंकि सनलाइट सब में पहुंचेगी ऐसे। और टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीव्स के सेल्स में एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसी में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उसी में क्लोरोफिल होता है। एंड क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड फॉर प्लांट्स के लिए फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। सो नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का क्या रोल है। सो एयर इंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एयर उसमें जाती है, लीव्स में जाती है। जैसे हमारे नोज़ होती है, उसमें होल्स रहते हैं, उसी से हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वैसे ही उसमें भी होल्स रहते हैं लीव्स में। स्टोमेटा के टाइनी माइक्रोस्कोपिक होल्स रहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द, ये सॉरी एयर होगा, यहाँ पे ईयर लिख के आ गया, टाइपिंग मिस्टेक। सो देन यूज्ड बाय प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है, यहाँ पे ईयर नहीं होगा, और वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। और वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीचेस द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द बंडल्स ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स होते हैं लीव्स में, और जो रूट्स में जाइलम ट्यूब्स नहीं, पूरे उसमें प्लांट्स में। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो वैसे ही प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स होते हैं पूरे प्लांट में। वो क्या काम करते हैं, जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जाइलम ट्यूब ये काम करता है, वो उसको पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाते हैं। हाँ, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं जाइलम ट्यूब्स। एंड फूड मेड बाय द लीव्स इन फॉर्म ऑफ शुगर के फॉर्म में वो फूड बनाते हैं। एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होगा, यहाँ पे प्लान लिख के आ गया है। प्लांट बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम। जो फूड बनाती हैं लीव्स, उसको फ्लोएम ट्यूब्स पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फ्लोएम एंड जाइलम ट्यूब जो हैं लीफ वेन का पार्ट होते हैं। और लीफ वेन क्या है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दिख रही है ये लीफ वेन है। ये देखिए ऐसे जो बना है, ये लीफ वेन्स है। और लैमिना, ये जो ग्रीन है, ये लैमिना है, और ये नेटवर्क ऑफ लीफ वेन्स का नेटवर्क है। लैमिना और लीफ वेन दोनों ही लीफ के पार्ट होते हैं। सो नेक्स्ट, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली। एयर में हमको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स को वो चाहिए भी नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए मतलब। और मगर प्लांट्स उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, नाइट्रेट्स या न्यूट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। एंड प्लांट्स यूज सर्टेन वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं सॉइल में होते हैं, उसी से वो उसको लेते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को। अ गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस इज मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास में आप लोग। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी देख सकते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो उसमें मैंने ये सारा प्रोसेस समझाया है कैसे होता है, क्या होता है, उसमें हमने डीप में समझा है, और इसमें हम ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे। सो गुड अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया है वही बनाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोडल्स में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोडल्स में होता है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एंड दीज बैक्टीरिया दैट टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस एंड दैट आर यूज्ड बाय प्लांट, जो प्लांट यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है ये। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी डेफिनेशन आप पूरी याद कर लीजिए आप लोग। द बैक्टीरिया दैट take up the nitrogen directly from the atmosphere or air and convert it into water soluble nitrogenous substances which are used by plants. This process is known as nitrogen fixation. So next अब देखेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। अब मैंने आपको पहले बताया था पैरासिटिक प्लांट्स। सो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स सच एज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स ऑन विच अ पैरासिटिक प्लांट्स ग्रोज, जिस पे पैरासिटिक प्लांट जो ग्रो होता है, जैसे कोई प्लांट है उस पर पैरासिटिक प्लांट ग्रो हुआ है, तो जिस प्लांट पर ग्रो हुआ है पैरासिटिक प्लांट तो उसे हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। और पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं। जैसे कि कस्कूटा और मिसल्टो प्लांट जो है पैरासिटिक प्लांट होते हैं। और टोटल पैरासाइट भी होता है इसमें, पार्शियल पैरासाइट भी होता है। और जैसे टोटल पैरासाइट क्या है? कस्कूटा प्लांट जो है टोटल पैरासाइट है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो फूड भी नहीं बना पाता है। कस्कूटा प्लांट के बाद क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाता है, ओन फूड नहीं बना पाता है। और ये टोटली होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है। किसके लिए? फूड वाटर के लिए डिपेंड होता है होस्ट प्लांट पर, और इसीलिए हम इसको टोटल पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड पार्शियल पैरासाइट। सो मिसल्टो प्लांट जो है ये पार्शियल पैरासाइट होता है। पैरासिटिक प्लांट तो है बट ये टोटल पैरासाइटिक प्लांट नहीं है, ये पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है, टोटली होस्ट प्लांट पर डिपेंड नहीं करता है। इसके पास जो है क्लोरोफिल होता है। और ये ये टोटल पैरासाइट्स किस पे ग्रो करते हैं? इट ग्रोज ऑन द ट्रीज सच एज मैंगो एंड टीक के ट्रीज पर ग्रो करते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। एंड इट हैज़ क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है, अपना खुद का फूड बना सकता है। और ये होस्ट प्लांट्स पे क्यों डिपेंड करता है? जब वो खुद का फूड बना सकता है वो इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि उसको कुछ न्यूट्रिशंस और मिनरल्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वो डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पर। सो नाउ वी विल रीड अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट are adapted to grow in the soil that does not have enough minerals। जिस सॉइल के पास इनफ मिनरल्स नहीं है तब भी ये ग्रो हो सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। एंड दिस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन मिनरल्स ऑब्टेन करने के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं ये लोग, यानी कि हम कार्निवोरस भी नहीं कह सकते हैं। जैसे कि और इनके पास क्लोरोफिल होता है, दे हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स एंड मेक फूड बना सकते हैं, मगर मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं। सो कैसे डिपेंड होते हैं वो हम इमेज के थ्रू देखते हैं। सो ये एक मिनट, हाँ, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये जो प्लांट है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये देखिए ये ऐसे खुला रहता है, जब कोई इंसेक्ट आके बैठता है इस पर, ये देखिए इंसेक्ट बैठा है तो ये तुरंत बंद हो जाता है और फिर इंसेक्ट को खा लेता है, डिकम्पोज कर लेता है और उसी से मिनरल्स इन लोग को मिलते हैं। और ये जो है पिचर प्लांट है, ये पिचर प्लांट है, देखिए यहाँ पे फ्लैप ओपन है,
इसका ये जो फ्लैप है, ये ढक्कन ढक्कन की तरह है, ये ओपन है। जब कोई इसके इंसेक्ट इसके पास आता है तो ये इस तरह क्लोज हो जाता है और उसको खा लेता है। लीव मॉडिफाइड इनटू पिक्चर प्लांट एंड फ्लैप क्लोज हो जाता है। ऐसे ही वो लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स खाते हैं इंसेक्ट्स को। सो नेक्स्ट सैप्रोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मोनोट्रोपा जो कि सैप्रोफाइट प्लांट है, और मशरूम्स भी होते हैं। मशरूम्स मोनोट्रोपा और मशरूम सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और फंगी भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे आर डू नॉट आर प्लांट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत सारे फंगी यानी कि फंगस लग जाता है, जैसे ब्रेड होता है उसमें फंगस लग जाता है, तो वैसे ही फंगी वो जो है वो भी सैप्रोफाइट है और ग्रो होता है ऑर्गेनिक मैटर पे, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे। और मशरूम भी एक टाइप ऑफ फंगी है, ये एडिबल फंगी होता है, इसे हम खा सकते हैं। और मोनोट्रोपा भी सैप्रोफाइट है। सो नेक्स्ट, so video is finished and thanks for watching and hope you like this video। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।